हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी में पांचवा चैप्टर लेके आए हैं और पांचवा चैप्टर है आपका तटीय मैदान। जो हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्लास शुरू किया है इंडियन ज्योग्राफी में, हमने उसमें जो है भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग क्लास शुरू किया है। भारत के भौतिक विभाजन में हम लोग जो है इससे पहले जो है 4 क्लास हो चुकी है। इसमें जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने उत्तर का हिमालय पर्वत पढ़ चुके हैं। हम लोग गंगा का मैदान हम लोगों ने पढ़ा है, उत्तर का मैदान जिसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जो क्लास है वो आपका जो चौथा विभाजन है भारत का तटीय जो आपका मैदान है, तो जो तटीय मैदान है वो 2 भागों में बटा है। एक आपको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और एक को आपको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान की क्या विशेषता है, पूर्वी तटीय मैदान की क्या विशेषता है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनके बारे में हम लोग इसको देखेंगे, बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्री में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान को हम किन किन नामों से जानते हैं, पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान को हम लोग कई नामों से जानते हैं। तो पहले उन नामों को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, जिससे आपको ये आ जाए क्वेश्चन तो गलत ना होने पाए। याद रखिएगा, ये गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है। ठीक है, ये गुजरात के कच्छ का क्षेत्र है और ये गुजरात का काठियावाड़ का क्षेत्र है। काठियावाड़ कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं सौराष्ट्र का क्षेत्र कहते हैं। तो जो ये वाला तट है इसको हम लोग काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि काठियावाड़ तट कहाँ पर है, तो हम बताएंगे गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो है पश्चिमी तटीय मैदान है, तो ये आपका ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट ये हो गया। और आपका जो है ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, तो आपका ये हो गया आपका पूर्वी घाट पर्वत हो गया। तो मैंने इसके बारे में पहले बता चुका हूं। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अगर देखा जाए तो याद रखना, जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं और इसको हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं, पहले इन नामों को हम लोग जान लेते हैं। जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पर एक शहर है एक शहर है आपका सूरत है। तो सूरत से लेकर के और गोवा तक, ठीक है, सूरत से गोवा तक इस तट को क्या कहते हैं, तो इस तट को कहते हैं कोंकण तट। इसको कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कोंकण तट कहाँ है, तो कोंकण तट महाराष्ट्र के में है। कहाँ से कहाँ तक है, तो सूरत से लेकर के और गोवा तक इसको कहते हैं हम लोग कोंकण तट कहते हैं। गोवा से एक शहर है यहाँ पर न्यू मंगलोर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, न्यू मंगलोर। तो न्यू मंगलोर और गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कनारा तट। इसी को कहते हैं कर्नाटक तट, या इसी को कहते हैं कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कनारा तट भी कहते हैं, कर्नाटक का तट भी कहते हैं और इसको हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। तो इसको 3 नाम है। तो कनारा या कन्नड़ तट कहाँ पर है, गोवा से लेकर के और न्यू मंगलोर तक है। अब न्यू मंगलोर से लेकर के और यहाँ पर है कन्याकुमारी। तो न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट है इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत के किस तट पे उतरा था, तो ये मालाबार तट पे उतरा था। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है कोंकण तट, दूसरा है आपका कनारा या कन्नड़ तट और तीसरा है आपका मालाबार तट। कोंकण तट मैं बात दोबारा बता देता हूँ। कोंकण तट सूरत से गोवा तक, कनारा तट गोवा से न्यू मंगलोर तक और मालाबार तट गोवा से आपका ये न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा, जो आपका जो है जो पूर्वी तटीय मैदान है, तो पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर है, तो याद रखना पश्चिम पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। तो इस मैदान को भी कई नामों से जानते हैं। याद रखिएगा, यहाँ एक नदी है आपकी कृष्णा, ये आपकी नदी है कृष्णा। नदी यहाँ पर है गोदावरी, इसको हम लोग कहते हैं केजी बेसिन। ठीक है, केजी बेसिन कहते हैं। ये आपका कृष्णा है, ये आपकी गोदावरी है, तो इसको केजी बेसिन कहते हैं। तो कन्याकुमारी से और केजी बेसिन तक के तट को कहते हैं
कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, केजी बेसिन से लेकर के और आपका नदी है हुगली, तो हुगली नदी तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं उत्कल तट, उत्कल तट कहते हैं। तो याद रखना, जो पूर्वी तटीय मैदान है उसमें कोरोमंडल या उत्कल या उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट कहते हैं केजी बेसिन से हुगली तक, और केजी बेसिन से कन्याकुमारी तक इसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किस तट के क्या नाम हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इन मैदानों की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इनको हम लोग अंतर के अनुसार हम बताएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से मैप बना करके उसी के बगल में लिखते जाएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका मैप है, ठीक है। और ये आपका जो है कौन सा मैप, ये कौन सा पर्वत है, तो ये आपका है पश्चिमी घाट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया आपका कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत। आप लोग भी ऐसे नोट्स बना लीजिएगा। ये हो गया आपका कौन सा घाट, ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा घाट, पूर्वी घाट पर्वत। अब याद रखिएगा, पश्चिमी घाट जो है और आपका ये अरब सागर है, ये आपका कौन सा है, अरब सागर है। और आपका ये बीओबी, बीओबी मतलब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो याद रखिएगा, जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है ये आपका ये वाला क्षेत्र है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को अगर हम इसको एक मैप के माध्यम से इंगित करें तो ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान पतला है और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। तो दोनों में अंतर क्या है, कैसे चौड़ा है कैसे पतला है, इसके बारे में हम लोग विशेषता को देखेंगे। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। और ये हो गया आपका कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान हो गया। अब दोनों का हम विशेषताओं को देखें तो याद रखिएगा कि जो ये पश्चिमी तटीय मैदान अगर देखा जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान पतला है। पतला क्यों है, क्योंकि यहाँ से जब पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं तो सीधे आकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। इस वजह से ये मैदान में अवसाद जमा नहीं हो पाता है, इसलिए ये मैदान पतला है। दूसरा, जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़ा क्यों है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ नदी है आपकी कौन सी, तो यहाँ नदी है आपकी कावेरी, यहाँ पे है कृष्णा, यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे महानदी, यहाँ पे सुवर्णरेखा नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ जो है अपना अवसाद ला करके यहाँ जमा करती हैं। तो नदियाँ इस क्षेत्र में डेल्टा बनाती हैं। नदियों के डेल्टा बनाने की वजह से ये मैदान क्या हो गया, काफ़ी चौड़ा हो गया है। नोट कर लीजिएगा कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़ा इसलिए है क्योंकि महानदी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं, इसलिए मैदान चौड़ा होता चला जा रहा है। और यह मैदान पतला है, पहला अंतर हो गया। दूसरा, इस मैदान में मानसून आकर के, जब मानसून आता है तो पश्चिमी घाट से टकराता है, इसलिए इस मैदान में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ मानसून घूम के वर्षा होती है, इसलिए याद रखिएगा जो आपका पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर हो गया, तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे वर्षा कम हो रही है। अधिक वर्षा की होने की वजह से और यहाँ तापमान अधिक होने की वजह से पश्चिमी तटीय मैदान में वन कौन से पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाएंगे। ऐसे ही अंतर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में जो है वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। दूसरा, तीसरा अंतर क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, तो जब अधिक वर्षा होगी तो मिट्टी, ऊपरी की मिट्टी कट जाती है। तो ऊपर की जब मिट्टी कट जाती है, बह जाती है, अपरदन हो जाता है, तो कंकड़ पत्थर ही बचता है, तो उसको कहते हैं लेटराइट मिट्टी। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है।
लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है, इस क्षेत्र में देखा जाए तो नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, नदियों द्वारा औलाए गए अवसाद से डेल्टा बनता है, इसीलिए इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह अंतर हो गया। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने की वजह से तापमान अच्छा होता है, तो यहाँ पर फलों की खेती ज़्यादा होती है। तो फलों में आपका कौन सा हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया। यहाँ पर जो है काजू की खेती ज़्यादा होती है, नारियल की खेती ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो है कृषि किसकी होती है सबसे ज़्यादा, तो इस क्षेत्र में चावल की खेती ज़्यादा होती है, जूट की खेती ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल चावल और जूट है, क्योंकि डेल्टा है, उपजाऊ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर चावल और जूट खेती ज़्यादा होती है। चावल खेती यहाँ भी ज़्यादा होती है, लेकिन प्राथमिकता में फलों की खेती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये याद रखना, ये जो है यहाँ पर चक्रवात प्रभावित क्षेत्र नहीं है। चक्रवात यहाँ पर जो है कम प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जो चक्रवात होता है ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए जो है ये इधर की ओर निकल जाता है। लेकिन जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो ये प्रभावित करता है किसको? तो प्रभावित करता है किसको? तो ये प्रभावित करता है पूर्वी तटीय मैदान को। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है ये याद रखना चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ चक्रवात का प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से इस क्षेत्र में जो है साल के जब भी चक्रवात आता है तो इस क्षेत्र में जो है सारे जो है गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा, इस क्षेत्र में बाढ़ कम आती है, क्योंकि सारा पानी अरब सागर में चला जाता है, तो ये बाढ़ प्रभावित भी नहीं है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, क्योंकि यहाँ डेल्टा बनता है और चक्रवात की वजह से यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो पूर्वी तटीय मैदान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत के 6 बंदरगाह, इस क्षेत्र में भी भारत के 6 बंदरगाह हैं। लेकिन इस क्षेत्र में चक्रवात और बाढ़ नहीं कम आता है, चक्रवात प्रभाव कम होता है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान से व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान के क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ भी बंदरगाह हैं, विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई, ये सब बंदरगाह यहाँ पर हैं, तुतीकोरिन। लेकिन ये चूंकि चक्रवात प्रभावित है और बाढ़ प्रभावित होने की वजह से इस क्षेत्र में जो है याद रखेगा जो है व्यापार कम होता है। यहाँ से व्यापार प्रभावित होता है, जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो क्या हो जाता है, व्यापार प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हैं पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। प्री में पूछा जाएगा और मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इनकी क्या क्या अंतर है मैंने बता दिया, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप इसको पूछिएगा, ये चैप्टर छोटा था। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम जो मिलेंगे हम लोग, वो भारत से अगला विभाजन कौन सा है, तो भारतीय महामरुस्थल हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।